सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का गुरुवार का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस कलयुग के महानतम उपायों में से एक है। मैं आप सभी लोगों को बताऊं, हमारा भारतवर्ष एक महान भूमि है, जहां पर समय समय पर महान ऋषि और संत होते रहे हैं और उनके विचारधारा से हमारा देश पल्लवित और पुष्पित होता रहा है। आज जो विचारधारा, जो उपाय हम लेकर चल रहे हैं, उन्हीं में से साईं एक ऐसे महान संत हुए, ऐसे महान फकीर, महान संत जो भी आप कहें, और महान गुरु हुए, जिनकी शिक्षाओं से हमारा तन मन धन सब कुछ हमको मिलता है और प्रभु के आशीर्वाद से ही हमारी समृद्धि और हमारी उन्नति, हमारा विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, ये सबसे पहले तो समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बाबा के सम्मुख आज ही अगरबत्ती लेकर खड़ा हो जाऊं और आज ही हमारी मनोकामनाएं पूरी हों और वह दिखने लगे। तो यहाँ पर क्या है ना, श्रद्धा और सबरी आप भूल जाते हैं, लालच आप में घर कर जाती है। मैं आपको बताऊं, एक ऐसे संत, महान संत मुझे मिले एक बार, और मैं उनके सानिध्य में गया तो हमारे गुरुजी भी थे साथ में, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने एक चीज हमको उदाहरण दिया, वो उदाहरण आज मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार कोई अर्थी जा रही थी, जिसके ऊपर एक मृत शरीर को लिटाए हुए 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे थे और पीछे एक शब्द बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सबकी यही करते हैं। मतलब राम का नाम ही सत्य है। वो संत हमको समझाए, हमारे गुरुजी भी थे, उनके सानिध्य में यह शिक्षा मुझे मिली। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति आगे जा रहा है, राम नाम सत्य है, जो इन्होंने अर्जन किया हुआ इनके साथ, मतलब घर मकान गाड़ी नहीं जा रही है, केवल इनका शरीर भी नहीं जा रहा है, शरीर केवल शमशान तक जाएगा और वहां भस्मीभूत हो जाएगा, अग्नि में प्रज्वलित हो जाएगा। तो जाएगा क्या? राम नाम सत्य है। मतलब देखिए, चाहे साईं राम कहिए, चाहे ओम साई राम कहिए, चाहे ओम श्री साईनाथाय नमः कहिए, कोई भी नाम आप अपने गुरु का दिया हुआ, जो श्री मुख से आपके शब्द निकले, वह सत्यता का शब्द हो, प्रभु का नाम हो। क्योंकि कहा गया है, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। जो प्रभु का नाम लेगा, प्रभु का नाम स्मरण करेगा, माला जाप करेगा, उसी का जीवन सुखमय होगा। अगर आप ये सोचे गाड़ी घोड़ा मकान बंगला और हमारे हजारों करोड़ के बैंक बैलेंस हो, हमारे हजारों करोड़ के फार्म हाउस हो, तो ये मिथ्या है। ये केवल इस धरा पर रह जाएगा, जाते समय कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए जब अर्थी किसी की जाती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, कि मतलब देखो ये जा रहा है, इसके पीछे इसके साथ कुछ नहीं जाएगा। जो व्यक्ति भी जाते हैं वो केवल कहाँ तक के साथी हैं, शमशान घाट तक के, उसके आगे कुछ नहीं है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब, जब ये विचार अवसाद के लिए नहीं बताए रहे हैं, ये विचार इसलिए बता रहे हैं कि जब आप उस स्थिति को सोचते हैं तो आपके अंदर से लालच खत्म हो जाता है। आपके अंदर से जब लालच खत्म होता है और निस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्राप्ति की तरफ आप उन्नत होते हैं, तो होता क्या है कि आपको भौतिकता की वस्तुएं तो मिलती ही मिलती हैं, प्रभु का आत्म साक्षात्कार होता है। और उसी आत्म साक्षात्कार के लिए पूरी दुनिया आज व्याकुल है, आकुल है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत होते रहिए। आपको कुछ मांगना है प्रभु से तो कुछ नहीं, सब भूल जाइए, क्योंकि प्रभु तो जानता है सब, उससे मांगने की जरूरत क्या है। साईं कहते हैं ना साईं कहते हैं क्या, कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक है। मतलब जो इस सृष्टि में समस्त जीवात्माओं को पैदा किया है, हम सब उसी की संतान हैं, समस्त जीवात्माएं। तो सबका मालिक जब एक है, तो हमको
जो हमारा पिता है, परम पिता परमेश्वर है, वो तो सब जानता है ना कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की नहीं। आप सब लोग यह चीज जानते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव क्या होता है? जब आप अपनी लालच को एक तरफ छोड़िए, प्रभु के स्मरण में लग जाइए, तो होता क्या है, आप कोई दुनिया की ऐसी बिरली वस्तु है जो आपको मिल ना सके, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगना है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, फिर उपाय बताएंगे। उपाय बहुत छोटा है। उदाहरण मैं ये देना चाहता हूं कि जैसे एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, मतलब एक आपने साध लिया, जो हमारे साईं कहते हैं कि सबका मालिक एक को साध लिया तो सब कुछ मिल जाएगा, और सबको साधने के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर कहने का मतलब समझिए कि जिस प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो लेंस होता है। आप सभी लोग बचपन में वो खेल खेले होंगे कि लेंस को सूर्य के सामने करके उसके नीचे कागज रखे होंगे और कागज में आग लग जाता था। उस चीज को समझना जरूरी है कि हम अपनी शरीर की ऊर्जा को, अपनी मन की ऊर्जा को हम हर तरफ भटका रहे हैं। भटकाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से लेंस क्या कर रहा है, सूर्य की समस्त ऊर्जाओं को अपने एक पॉइंट पर फोकस ले जाके कर देता है, और उस कागज में, जो कागज आप रखते हैं, उसमें आग लग जाती है। तो कहने का मतलब, जब आप अपनी समस्त ऊर्जा को, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऊर्जा को अपने प्रभु में कंसंट्रेट करेंगे, तो वह ऊर्जा आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी आभा पैदा करेगा कि आप जहां जाओगे वहां आपकी जय जयकार होगी। और भौतिक वस्तुएं तो सब चेरी बन जाएंगी आपकी, क्योंकि भौतिकता क्या है, जो व्यक्ति आध्यात्म के शिखर पर जाता है, भौतिकता तो उसकी दासी बन जाती है। भौतिकता कभी मांगनी नहीं पड़ती, वो अपने आप आती है। आप देखिए, आप बड़े बड़े संतों को देखे होंगे, कभी पूंजी कमाने नहीं गए। उन्होंने ईश्वर में ध्यान लगाया, और ईश्वर में जब ध्यान लगाया तो ईश्वर का कृपा जब बनता है तो लोग उनके पास आते हैं। और कौन आते हैं? जो आत्मा से शुद्ध लोग हैं, वो आपके पास आते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। आपकी एक ऐसी आभा होती है, आप कहीं बैठते हैं, जब आध्यात्मिक रूप से उस ईश्वर की प्रस्फुटन आपके अंदर होती है, तो आपकी समस्त आभा को लोग जानने लगते हैं। ये चीज आज जो मैं बताया, थोड़ा सा टाइम जरूर लिया, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारा साईं परिवार इस चीज को समझ जाएगा, तो उपायों को भी समझ जाएगा। आज का जो उपाय हम बताना चाहते हैं, हमारे साईं ने जो सीख दिया है, उसी का उपाय है कि साईं का सबसे बड़ा मैसेज क्या है, आप सब जानते होंगे कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण करने के लिए जंगल में तपस्या करने की जरूरत आज के कलयुग में नहीं है। समाज में रहते हुए, जैसे कहा गया ना, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। समाज में रहते हुए भी आपके अंदर कोई विकार नहीं आना चाहिए। हमेशा ईश्वर चिंतन करते हुए समाज के लिए भी कुछ करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, और निरंतर आप उन्नति के शिखर पर जाएंगे। सबसे पहला चीज, एक अवगुण, आपको ज्वेलसी को छोड़ना है। कोई उन्नति कर रहा है, आप उसको देखिए, आप उससे बड़ी लाइन खींचिए। तो आज का उपाय क्या है? साईनाथ का जो दिन है वह गुरुवार है। हमारे जो भारतीय सभ्यता में हर दिन किसी न किसी प्रभु का, किसी ईश्वर का दिन माना जाता है। इसी प्रकार से बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे जिसको आप बोलते हैं, ये होता है गुरु का दिन। और गुरु के दिन क्या महान उपाय है इस कलयुग का। कहते हैं ना कि गुरु की जो तत्व को पा लिया, वह इस कलयुग के भवसागर से पार उतर जाता है। तो गुरुवार को आप क्या करें, अपने जिस भी आप कार्य क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, आपके युवा संतान हैं जिनका शादी ब्याह नहीं हो पा रहा है, जिनके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो सबसे पहला तो मैं कहता हूं इंस्टाग्राम पे आने के लिए, वो सब हम लिंक भी देते हैं हवन यज्ञ आजन के लिए। लेकिन जो घर में करना चाहिए वो आप जानिए। घर में क्या होता है कि गुरुवार को आप क्या करें, अपने बच्चों को श्रद्धा के साथ ये बोलें कि आज मैंने ये चीज लाया है, चलो किसी मंदिर में चलते हैं, किसी ऐसे जगह चलते हैं जो वंचित लोग हैं, उनको कुछ वस्त्र दे दें। देखिए, जो भरा पूरा व्यक्ति है ना, दान भी सुपात्र को होना चाहिए। सुपात्र मीन्स
जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति के पास जाएंगे जो करोड़पति है और आप आपकी मान लीजिए औकात 1 लाख रुपए की है, आप उसको लेके जाते हो 100 रुपए की कोई चीज देते हो, तो उसके करोड़पति के लिए 100 रुपए कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं आप 1 लाख के मालिक हैं, आप एक ऐसे वंचित व्यक्ति के पास जाते हैं जो 1000 का भी मालिक नहीं है, आप उसको 100 रुपए की वस्तु देंगे ना, तो हृदय से वो आपको इतना आशीर्वाद देगा कि आपकी हर चीजें जो नकारात्मक ऊर्जाएं वह दूर हो जाती हैं। तो दान, मैं ये कह रहा हूं यहां ध्यान देने की बात, दान बृहस्पतिवार अपने गुरु के निमित्त आप दान करिए, पीले वस्त्रों का दान करिए, पीले फल का दान करिए, पीले मिठाई का दान करिए। ये कलयुग का सबसे सत्य और सबसे अच्छी चीज है। मैं बताऊं, मेरे गुरुजी एक कहानी बताया करते थे कि वह किसी ऐसे मंदिर में रहा करते थे जहां पूजा के लिए जाते थे, तो बीच में कुछ शराबियों का जो है वो अड्डा मिलता था जहां शराब वगैरह मिलता था। तो वहां क्या करते थे, शराबी कुछ ऐसा अपना रूप बना लेते थे और भीख मांगते थे कि मेरे घर में नहीं अटता, ये नहीं उठता, और होता क्या था, वो शराब के ठेके पे जाके फिर शराब पीते थे। तो गुरुजी उधर से आते जाते मंदिर में जल चढ़ाने जाते थे वहां पूजन के लिए, तो वो देखते रहते थे। एक दिन कोई शराबी उनके सामने आया और वो फूल वगैरह सब कुछ अपना कमंडल लेके गुजर रहे थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि उसने कहा कि मुझे पैसा दे दीजिए, भगवान के लिए दे दीजिए कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं मंदिर से लौट कर आता हूं, फिर तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूं और तुम हमारी मंदिर आ जाना, आश्रम आ जाना, तुम्हारे लिए हम करेंगे। वो व्यक्ति क्या बोला कि देना है तो मुझे पैसा दे, वरना आगे बढ़, मैं आश्रम क्यों आऊं। तो सोचिए कि उस व्यक्ति की लालच क्या थी, जल्दी से पैसा मिले और हम जाकर व्यसन करें। तो ऐसे दुर्गुणियों से भी सीख लेना चाहिए कि जहां भी आप रहिए वहां फल फूल अनाज आदि का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। आपका पैसा क्या होगा, अनर्गल रूप से अगर किसी गलत हाथ में गया तो वह क्या करेगा, व्यसन करेगा, दारू शराब पिएगा, कोई नशा पत्ती करेगा, तो क्या होगा कि वो अपने घर में जाएगा, अपने बीवी बच्चों को मारेगा, प्रताड़ित करेगा, तो उसका श्राप भी आपको लगेगा। यहां पर क्या है, अगर पैसे का दान ही करना है, आपको एकदम से लग गया कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में इसको पैसे से हेल्प करना चाहिए, मैं इसको व्यक्तिगत कुछ जानता हूं या ऐसी इसके पास दिक्कतें हैं, तो करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन समझकर सोचकर उचित जगह पर। और दान का जो श्रेष्ठतम महत्व है, हमारे गुरु साईं ने जो लोगों को एक मैसेज दिया पूरे विश्व को, वो मैसेज क्या है, यही है कि भोजन दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, लोगों का सहयोग करके दान, श्रम दान जिसको कहते हैं, उन्होंने दान की महत्ता को प्रमाणित किया। साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो बाबा ने जीव आत्माओं से लेकर मानव आत्माओं तक को सबके कल्याण के लिए वो अपने आप को संकुचित, सीमित, अपने आप को सीमित सुविधाओं में रखा। बाबा को देखेंगे ना, साईं बाबा की जो पुरानी फोटो अगर आप देखेंगे कभी, तो बाबा फटा चिटा वस्त्र पहन के रहते थे। उन्होंने कभी ज्यादा की आकांक्षा ही नहीं की। ये तो प्रभु की देन है, ये भक्तों की इच्छा है कि बाबा के सम्मुख सब जा रहे हैं, उनको स्वर्ण जड़ित सोने का महल आज बना दिया हम जैसे भक्तों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि हमारे गुरु ने उस जीवन को संवारने के लिए जो स्वर्ण हम लोगों के अंदर भरा है, वो चीज सबसे बड़ी चीज है कि उसकी आभा पूरे विश्व में फैले। ये चीज होना चाहिए। इसीलिए हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि निरंतर प्रभु में अपने ध्यान लगाइए। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो। इसीलिए हम कहते हैं कि संभव सब है अगर साईं के सानिध्य में आप हैं। तो दान करिए और अपने दशांश का दान करिए, जो भी कमाइए। हमेशा हम यही चीज बताते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।